Good morning, everybody. I hope that श्री भगवद गीता आपके जीवन का हिस्सा बनती जा रही है and it is you soaking in all the goodness. Okay. Whoever has a problem, just reach out to me, please. And if you don't want to do it on the tube, you can always reach out to me through email komal@ahujagroup.in. तो हमने पिछली बार समझा था कि इंसान 3 चीज़ ही कर सकता है, कृत कर्तव्य कर सकता है। तो जो करना था हमने सब कर लिया। ज्ञात ज्ञातम जानना, जो जानने लायक चीज़ थी हमने जान ली। प्राप्तम, अब कुछ भी रह नहीं गया है प्राप्त करने के लिए। और कृष्ण कहते हैं यही ज्ञान है। What I am teaching you now, there is nothing beyond that. इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। So cheers to that and let's start reading the Sri Bhagavad Gita from where we had left it. भगवान कह रहे थे परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, असुर भाव का आश्रय लेने वाले मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण नहीं लेते। ही सेइंग दैट पीपल जो असुर भाव का दे बिकम असुर, उनको इस ज़िंदगी में इतना ज़्यादा रम गए हैं, इस माया इतनी जो प्रबल माया है, इट्स ऑल अराउंड देम, कि वो इतने मूढ़ हो गए हैं, निराधम हो गए हैं दैट वो मेरा आश्रय लेते ही नहीं है, बिकॉज दे डोंट थिंक दैट इट्स वर्थ इट। तो हम मूर्ख नहीं हैं, हम निराधम नहीं हैं, थैंक गॉड फॉर दैट। ओके, आगे चलते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरे भजन करते हैं और मेरे शरण होते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? एक तो आपको बताया कि कौन मेरे शरण में नहीं आता है, अब बता रहे हैं कौन आता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 4 टाइप्स ऑफ भक्तों के बारे में बताया है। लेट्स फाइंड आउट कौन है। तो 4 तरह के भक्त हैं। और I know I take these notes, but Sri Bhagavad Gita is I'm not like a saint that I can go straight and talk all about it. So yeah, kind of slow, but मैं आपको उन 4 भक्तों के बारे में बताती हूँ। पहला भक्त होता है अर्थार्थी, जिनको धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा तो होती है, पर उसमें रिलेशनशिप की महत्वता होती है। वो कहते हैं भाई किसी की औकात नहीं है मुझे कुछ देने की, जो देगा वो तो भगवान ही देगा, अर्थार्थी। लेकिन वो केवल कृष्ण को चाहते हैं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। दैट दे लव मनी, दे लव द ग्रैंडवर, बट मन में प्यार किसके साथ है? कृष्ण के साथ है। ये अर्थार्थी भक्त हैं। दूसरा कौन है? आर्त भक्त। जब संकट आता है तब केवल भगवान याद आते हैं। उसमें श्री महाभारत में उत्तरा की कहानी अगर आपने सुनी है, उनके बेटे को मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र चला, उन्होंने इमीडिएटली भगवान को याद किया और भगवान ने उनकी रक्षा भी करी। उनके पेट में जो बच्चा था उसकी रक्षा करी। ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं जो रूटीन में भगवान को याद नहीं करते, लेकिन उन्हें पता है कि जब मुझे मुसीबत आएगी एक भगवान ही है जो मेरा साथ देंगे। इस बात का दृढ़ निश्चय है, इस बात की कंप्लीट क्लैरिटी है। They don't think that anybody on this earth is capable of saving them from trouble except God. तो ठीक है, कभी कभी याद करते हैं, केवल दुख में याद करते हैं, लेकिन करते हैं। तो वो जो भक्त होते हैं वो आर्त भक्त होते हैं, जो संकट आने पर याद करते हैं। और जिज्ञासु भक्त होते हैं। देखिए, जिज्ञासु होना इज टू बी क्यूरियस इज बहुत बहुत महत्व है उसका। अर्जुन एक जिज्ञासु भक्त है। ही वेंट ऑन एंड ऑन आस्किंग गॉड 100 क्वेश्चंस, और सवाल करते गए और भगवान को पाते गए। और फाइनली ज्ञानी भक्त, हमें पता है ज्ञानी भक्त किसको कहते हैं? भगवान। ऐसा भक्त जो कंप्लीटली भक्ति में रमा हुआ है, दिन रात भगवान का ही स्मरण करता है जैसे गोपियाँ, वो ज्ञानी हैं। देयर इज नोबडी मोर इंटेलिजेंट देन एनीबडी। ऐसा इंसान जिसको ये बात समझ में आ गई है कि जो भी है वो मेरा नहीं है, सब भगवान का है। मैं जो हूँ मैं भी भगवान का हूँ, मेरे बच्चे भगवान के, मेरी गाड़ी भगवान की, मेरा सब कुछ भगवान का। दिन रात भगवान का स्मरण, जैसे गोपियाँ।
तो देखिए कितना खूबसूरत है, भगवान उनको ज्ञानी कह रहे हैं, दैट यू आर द ओनली इंटेलिजेंट पर्सन, बाकी सब तो मूड हैं। आप इनमें से कौन से भक्त हैं? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी। अगेन आई टेल यू, अर्थार्थी भक्त कौन से हैं? जिनको पैसे तो चाहिए लेकिन भगवान का हमेशा स्मरण करते हैं। आर्थ जो संकट में आते हैं तब उनको भगवान याद आते हैं। जिज्ञासु लाइक अर्जुन, क्यूरियस, एंड फाइनली ज्ञानी भक्त जो प्रॉपर भक्त हैं। ओके, सो टेल मी हु यू आर। उन चारों भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्ति श्रेष्ठ है। जो मैं आपको गोपियों का एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो कह रहे हैं जिसको, जो मुझे भूलता ही नहीं ना, जो 24/7 मुझी से प्यार करता है, मेरा प्रेमी भक्त है, वही ज्ञानी है। और इन सब में से सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ वही है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है। आई लव हिम एंड ही लव्स मी, सिंपल। पहले कहे हुए सबके सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है। जो एक ज्ञानी है वो तो हिज बट माई एक्सटेंशन ऑफ मी, कारण कि वे मुझ में अभिन्न है, जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, मुझ में ही दृढ़ स्थित है। ही थिंक्स ऑफ नोबडी एल्स, देयर इज़ नो लाइफ बियॉन्ड गॉड। इतना गज़ब का वो प्रेमी होता है, इतनी गज़ब की उसकी आशिकी होती है भगवान के साथ, जैसी गोपियों की थी। दे वर चैंटिंग गॉड्स नेम फॉर एवर। उनका उठना बैठना सांस लेना, विद एवरी ब्रेथ दे टुक इट वाज गॉड एंड कृष्ण। तो कहते हैं कि वो और मैं, वी आर वन, अभिन्न है, और उनका प्यार मुझ में ही दृढ़ता से स्थित है। देयर इज़ नो संशय इन द माइंड, देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क इन द हेड। ऐसे भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही हैं। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण में आता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। टू बी फाइंडिंग अ भक्त लाइक द गोपीज कितना मुश्किल है। You know, I keep telling people, I met somebody in my colony. So I stay in Jaipur, right? And I live in a beautiful colony by God's grace. और वॉक करते हुए मुझे एक अंकल मिल गए. So he's telling me that he runs this amazing chain of restaurants called Kana in Jaipur, and very, very successful, hugely successful, and very sweet. That time COVID चल रहा था. His daughter was in America. So I'm telling him कि भैया आपकी बेटी तो अमेरिका में है, शी स्टक, आपको डर नहीं लगता है? एंड आई रिमेंबर सो क्लियरली, ही सेड क्यों डरने वाली क्या बात है, भगवान बैठे हैं. एंड आई सेड ओ माई गॉड, हियर आई मेट समबडी जिसको इतना विश्वास है भगवान के ऊपर. हाउ वी गेट सो स्कैर्ड. आई रिमेंबर जब कोविड के टाइम बच्चे दूर थे, कितनी गजब की इनसिक्योरिटी थी. पेरेंट्स वर फ्रीकिंग आउट लाइक एब्सोल्युटली कि ओ माय गॉड मेरे बच्चे का क्या होगा, ओ माय गॉड मैं अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख सकता हूँ, लॉकडाउन के टाइम स्पेशली. बट हियर वाज अ मैन हु हैड सो मच फेथ इन गॉड दैट ही सेड. सो अगर आप अपना सारा विश्वास, अगर अपना सारा प्रेम भगवान में डालते हैं, ट्रस्ट मी, इससे खूबसूरत ज़िंदगी आपकी हो ही नहीं सकती. और कहते हैं ऐसा महात्मा तो बहुत दुर्लभ है. इट्स नॉट आसान एट ऑल. आई नो इट्स नॉट ईजी. कितना भी जब बहुत मन खराब होता है, इवन मी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई थिंक कि कृष्ण से सर्वोपरि तो कोई है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, बट एक बार का भी विश्वास डामाडोल हो जाता है जब बहुत ही, यू नो, इफ़ यू गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम. बहुत समझाना पड़ता है अपने आप को कि कोमल ट्रस्ट गॉड, कोमल भगवान है. पर सोचिए कि गोपियों के मन में इन द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस भी इतना सा भी संशय नहीं था, इतना सा भी. वही तो परम भक्ति है. परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हर गया है, अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों का धारण करते हुए अन्य देवताओं की शरण हो जाते हैं. हम हैं तो तुच्छ, हमें कुछ भी चाहिए होता है, हमें देवता चाहिए होते हैं. देवता जो सारे के सारे हैं, ये भगवान के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं. दे हैव लिमिटेड पावर्स. तो आप जिसका जो पावर है, आप उनसे वो मांगने में लग जाते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी भी हो जाती हैं. बट जो भी आप मांगते हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड, वो सुख तो टेम्पररी है ना.
वो आपको कुछ दे देते हैं और उसके बाद यू वांट मोर, फिर आपको कुछ दे देते हैं उसके बाद यू वांट मोर। देवताओं को पूजा करना गलत नहीं है, बहुत खूबसूरत है। अगर आपको ध्यान है तो राम भगवान ने जब सेतु पे चढ़ने लगे थे, द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन एवरीथिंग वाज रेडी एंड दे वर रेडी फॉर द वॉर टू टेक दैट आर्डुअस जर्नी, उससे एक शाम पहले उन्होंने शिव जी का आह्वान किया था, उनकी पूरी की पूरी हवन किया था, पूजन किया था। ही इन्वोक्ड द गॉड एंड टोल्ड हिम कि प्लीज़ मुझे मदद करिए। ऑलराइट, तो देवताओं को पूजा करना गलत नहीं है, पर अगर आप सेल्फलेस होकर उनकी पूजा करते हैं तब तो मज़ा है। बट व्हेन यू कॉन्स्टेंटली वांटिंग समथिंग, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, आई मीन इज़ इट वर्थ इट? हम तो रिश्वत भी देते हैं भगवान को कि जी मैं ऐसे करूँगा अगर आप मुझे ये दे देंगे। मतलब भगवान को तो स्पेयर करिए ना प्लीज़। जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है उस देवता में मैं ही उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। इट्स फाइन, आप देवताओं को पूजा करो और जैसे जैसे वो आपको चीज़ें देते जाते हैं आपका विश्वास बढ़ता जाता है। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भावपूर्वक उपासना करता रहता है और उसकी वह कामना पूरी भी हो जाती है, परंतु यह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित होती है। तो इसे मैं ही देता हूँ ना। सी बाय द एंड ऑफ इट, इन द हिरार्की ऑफ हिंदू गॉड्स, कृष्ण सर्वोपरि हैं। तो जो देवताओं को पावर आता है वो भी भगवान से आता है, तो भगवान ही उनको पावर देते हैं। तो कह रहे हैं आपकी इच्छा पूर्ति तो मैं ही करता हूँ, बट थ्रू अ सर्टेन देवता। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वालों मनुष्यों को इन देवताओं की आराधना का फल अनंत वाला नाशवान ही मिलता है, अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। इट्स इन फाइन। आप अगर देवताओं की पूजा करेंगे तो आपकी हर कामना पूरी तो हो जाएगी, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होएगी, वो टेम्परी होएगी। इफ़ यू एंजॉय दैट टेम्परी हैप्पीनेस एंड यू गेट बैक इनटू दैट रट, फाइन, गो अहेड एंड डू दैट, इज़ अ चॉइस दैट यू मेक इन लाइफ। लेकिन अगर आप देवताओं को पूजेंगे आप उनके स्वरूप को प्राप्त होंगे, अगर आप मुझे पूजेंगे तो आप मेरे स्वरूप को प्राप्त होंगे। सो नाउ द चॉइस इज़ योर्स, वेदर यू लुक फॉर इटर्नल हैप्पीनेस or you're looking for short-lived small little happinesses. So you decide whom you want to pray to. बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए उस अव्यक्त मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। इसी इनको समझ ही नहीं आती है। दे फील कि मैं तो एक मनुष्य का शरीर है, मैं उसमें आया और they question my entire existence, but what they don't understand is that कृष्ण जो थे वो विष्णु जो थे कृष्ण का अवतार लेके धरती पर अवतरित हुए थे। ओके, सो इफ़ यू थिंक कि भाई कृष्ण तो एक प्राणी थे, ही वॉज जस्ट अ कैरेक्टर इन द ग्रेट महाभारता, तो भाई तो आपकी सोच है। भगवान सिंह मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में, लेकिन मैं एक नॉर्मल प्राणी नहीं था। Even when I was Krishna, even when I was in this earth, तो मैं तो विष्णु जी कृष्ण का भेष लेकर धरती पर अवतरित हुए थे अधर्म को मिटाने के लिए। अब आपको उन कृष्ण में डिविनिटी नहीं दिखती है तो ये आपकी प्रॉब्लम है भाई, मैं क्या करूं। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे आज अविनाशी ठीक तरह से नहीं मानता, उन सब के योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। इसे इसकी ठीक है भाई, आप ये माया में इतना प्रबल है, यू लेट माया टेक ओवर यू एंड यू डोंट अंडरस्टैंड मी एट ऑल, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। आप क्या करें कि आप अपने विवेक को ढक लें और आप भगवान को नहीं भजें, आप कृष्ण को ना भजें। इट्स द वे यू वांट, इट्स व्हाट यू वांट आउट ऑफ लाइफ। अगर श्री भगवत गीता करके भी आप देवताओं से कुछ मांगते रहेंगे तो फिर श्री भगवत गीता करने का क्या मज़ा है। सो आई होप आई एम लीविंग यू विद अ थॉट। सोचिए इसके बारे में, मनन करिए। टेक केयर एंड हैव एन अमेजिंग डे।